Hello everyone, I hope you guys are doing well. My name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. So, पिछले दो वीडियोस से हमने देखा है मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन चल रहा था 10-10 क्वेश्चन। पहला वीडियो था आपका स्पॉटिंग एरर पे, दूसरा था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज एक बार जाकर उन्हें भी देख लेना। आज है थर्ड सेक्शन विच इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और जिसे हम बोलते हैं PQRS वाले क्वेश्चंस, PQRS वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो करना क्या है इसमें एक सेंटेंस रहता है। ठीक है, एक सेंटेंस को चार पार्ट्स में तोड़ देता है। कौन से पार्ट्स? PQR एंड S। और इन्हीं PQRS को आपको अरेंज करना होता है उस सेंटेंस को वापस बनाने में, करेक्ट बनाने में। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वो सेंटेंस, ऐसा आपको बना देना है। चलिए आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे, विच इज 21 ऑब्वियसली। द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज एम्प्लॉयज हु आर लिविंग फॉर देयर ओपिनियन ड्यूरिंग। अब यहाँ पढ़ पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि किसी से ओपिनियन मांगा जाएगा, है ना? कौन मांगेगी? शायद कंपनी मांगे। कैसे मांगेगी? फॉर्मल या इनफॉर्मल इंटरव्यूज में मांगेगी। तो यहाँ आप देखना ध्यान से, एम्प्लॉयज हु आर लिविंग, लिविंग व्हाट? एम्प्लॉयज क्या छोड़ेंगे? कंपनी छोड़ेंगे। तो आर के बाद पी होना ही चाहिए। और अगर आर के बाद पी होना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जहां आर के बाद पी आया है, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बना के देख सकते हैं, जब भी आपको डाउट होता है ऑप्शन में तो एक बार बना के जरूर देख लेना। चलिए देखते हैं। आर है सबसे पहले, एम्प्लॉयज हु आर लिविंग व्हाट? द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, किस चीज के लिए? फॉर देयर ओपिनियन ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आते हैं 22 पर। वापस से ये क्या है? अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, व्हाइल देयर कुड बी, ओके, हैवी रेन्स टुवर्ड्स द वीकेंड। ओके, बात यहाँ की जा रही है कि वीकेंड पे हैवी रेन होने वाला है और हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी है शाम को, है ना? हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी कब होने वाली है? शाम को होने वाली है। तो एक बार जरा फिर से हम इन्हें देखते हैं कि क्या पहले हो सकता है। पहले हेल स्टॉर्म कर देंगे या पहले हम बारिश कर देंगे? ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी है? हैवी रेन्स की। कब? वीकेंड की तरफ। वीकेंड की तरफ मतलब वीकेंड के आसपास। तो क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद आपको एस दिख रहा है। उसके बाद वाइल देयर कुड बी अ हिल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, तो क्या हो जाएगा? आर एंड देन पी, QSRP। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, QSRP। ओके, नेक्स्ट आते हैं 23 पर। The prize money for refusing her PepsiCo was ordered to compensate the woman. ओके, पेप्सिको को ऑर्डर दिया गया किस चीज के लिए? पेप्सिको को ऑर्डर दिया गया किस चीज के लिए? ऑर्डर दिया गया तो कॉम्पनसेट करने के लिए, किसे? महिला को। क्यों? फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। सीधा सीधा आपका यहाँ पे बन जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा आर, देन आएगा एस, देन आएगा क्यू, देन आएगा पी। RSQP, ये है RSQP, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 24 पर। Scientists have determined injury in animals and humans that is linked to the severity of spinal cord, a gene structure. साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है क्या? बताओ। इंजरी डिटरमाइन करेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? एक जीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। तो पी के बाद एस आना चाहिए। उसके बाद ये दैट किसके लिए आया है? इसी स्ट्रक्चर के लिए, तो रिलेटिव हमने लगा दिया दैट। ठीक, विच दैट इज लिंक्ड टू द सिवियरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये आ जाएगा क्यू। सो PSRQ, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है? लाइक अ मसल एंड रिपीटिंग द प्रोसेस and stable reading circuit helps the child build a strong, the brain works, helps the child build a strong and stable reading circuit। आर के बाद क्यों होना चाहिए? ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। लाइक अ मसल एंड रिपीटिंग द प्रोसेस तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? द ब्रेन वर्क्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS, दैट मीन्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट। द ब्रेन वर्क्स लाइक अ मसल एंड रिपीटिंग द प्रोसेस। ओके, एस होगा देन पी होगा, उसके बाद हेल्प्स द चाइल्ड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट। तो क्या हो जाएगा? SPRQ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
नंबर 26 पर आते हैं। मोहन क्लियरली आई कुडंट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज। दो ही वॉज, तो क्या हो सकता है? एक तो इसका देखो, एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कि आई कुडंट सी मोहन क्लियरली दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड। अगर आप लिखो कि पहले हम क्यू लिख सकते हैं, फिर हम पी लिख सकते हैं, आपके मन में ये आएगा। लेकिन यहाँ देखोगे क्यू से कोई भी स्ट्रक्चर शुरू नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट यूज दिस सीक्वेंस। ओके, तो दूसरा तरीका ढूंढते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दो ही वॉज, ठीक है, ऐसा आएगा पहले, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, सिर्फ कुछ यार्ड्स मेरे से आगे था, फिर भी आई कुडंट सी मोहन क्लियरली, सो क्यू एंड देन पी, एस आर क्यू पी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट आते हैं 27 पे। ये क्या कहता है? बिफोर द जज, बिफोर द जज गिवन दैट ही was clearly innocent was incomprehensible his decision to plead guilty, it was quite confusing। इस बार ईपीएफओ के ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई थोड़ा सा लेवल होना तो बनता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, ठीक, ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी, किसके सामने? बिफोर द जज। एस के बाद पी आएगा ही आएगा, एस के तुरंत बाद पी आना चाहिए, और सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पे एस पी आ रहा है, वही होगा आपका आंसर। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 28 पर आते हैं। व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल्स इट इज डिफिकल्ट आर एट ऑड्स, स्टेटेड प्रिंसिपल्स आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज। सीधी सीधी, आर के बाद क्या आना चाहिए? आर के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, पी के बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। पी के बाद आर, तो एक बार देख लेते हैं पी के बाद। अच्छा, यहाँ भी सॉरी, ये तो सारे में आ रहा है, यानी कोई हिंट नहीं है ये ठीक है, देखो, व्हेन यूर स्टेटेड प्रिंसिपल्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, अपने आप आ रहा है क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन डी अपने आप आ गया, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट पर आते हैं 29 पर। 29 क्या कहता है? हिज वेंजफुल बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस एंड डायबोलिकल नेचर। ओके, हिज वेंजफुल एंड डायबोलिकल नेचर वर क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। सिंपल सी बात, एकदम सरल। पी, पी के बाद आर, उसके बाद एस, देन क्यू, पी आर एस क्यू, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Next question is question number 30. Bitter fights between the two rival teams on more than one occasion I have witnessed. I have witnessed what? Bitter fights. I have witnessed what? Bitter fights. क्या witness किया है? तो बिटर फाइट, है ना? इसके बाद पी यू, कहाँ पे? बिटवीन द टू राइवल टीम्स। एस पी क्यू एक साथ आना चाहिए, एस पी क्यू एक साथ इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जिसमें एस पी क्यू एक साथ आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और थोड़ा आइडिया लगा होगा कि पी क्यू आर एस को आपको कैसे, एनी डाउट रिगार्डिंग इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन this number, and you can also follow me on Instagram, of which link will be given in the description box. Also this mock is available on Teachment app, और उसका भी जो भी प्रोसेस होगा ज्वाइन करने का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बाकी कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड लगता है कि बढ़िया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करने का बोल ही चुकी हूँ। ओके, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।